प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। आज फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। तो सबसे पहले अपने सद्गुरु को प्रणाम करती हूँ। मेरे सद्गुरु ही मुझे सब कुछ पढ़ाते और सिखाते हैं। तो सद्गुरु को शत-शत नमन है। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेणिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम सतगुरु महाराज। जैसा कि मैंने कहा, आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। और आज का टॉपिक है कि उस पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा को कैसे पहचाना जाए, कहाँ से शुरुआत की जाए इस ब्रह्मांड में, जबकि रास्ता नजर नहीं आता है तो कहाँ से करें और कैसे करें। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और ये मैं इस पे पहली बार नहीं बोल रही हूँ। इस पे अगर आप यूट्यूब पे सुने तो बहुत से लोगों ने इस विषय के बारे में बोला है और उन सबको मैंने सुना है। उन सबको सुनने पर, सारी वीडियो सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये प्रश्न जितना सरल और सीधा और स्पष्ट है, लेकिन उन वीडियोज में इसका उत्तर जो है वो उतना ही सरल, सीधा और स्पष्ट नहीं है। किसी-किसी वीडियोज़ में जो है वो कबीर जी को पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा बताया गया है। किसी-किसी वीडियो में श्री कृष्ण जी को पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा बताया गया है और किसी-किसी में जो है आदि शंकर भगवान को पूर्ण पारब्रह्म बताया गया है और किसी-किसी में उस आदि शक्ति को, जो स्त्री रूप है, उसको पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा बनाया कि सारा ब्रह्मांड उसी से ही बना है, उनके हुक्म से बना है। तो सुंदर साथ जी, फिर भी इन सब वीडियो को सुनने के बाद भी यदि एक आम व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति उन सबको सुने, जिसको अगर ज्ञान ना हो, जिसको अभी पता ना हो, तो वो यदि इन सब वीडियोस को सुन लेगा, इसी एक ही विषय को लेकर इतने सारे वीडियोस को सुन लेगा, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो बल्कि उसको समझने की बजाय वो और उलझ जाएगा कि कैसे जाने कि कौन है पूर्ण परमात्मा और उसको कैसे पहचाना जाए इतनी भीड़ में, जबकि सब उसको अलग-अलग ढंग से पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा ठहरा रहे हैं। तो स्पष्ट प्रश्न होते हुए भी इसका स्पष्ट उत्तर किसी भी वीडियोस में मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से अपने अनुभव के बारे में इस वीडियो में शेयर करूंगी और मुझे लगता है कि उससे आपको एक स्पष्ट उत्तर जरूर मिलेगा। जब मैंने होश संभाला और मुझ में ये समझ पैदा हुई कि मेरे चारों तरफ, मेरे पिंड और ब्रह्मांड के चारों तरफ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो उस परमात्मा की सत्ता का स्वरूप है। चाहे ये धरती हो, ये आकाश हो, ये चांद हो, ये तारे हो, ये सूरज हो, फूलों का खिलना, ऋतुओं का अपने समय पे आना, चले जाना और ये जन्म, ये मृत्यु कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। ये कोई एक परम सत्ता है, जिसकी सत्ता का ये स्वरूप है और जिसमें ये सब कुछ चलायमान है और हम सब उसी का एक अंश है। तो जब मुझ में ये समझ पैदा हुई, ये गहराई पैदा हुई, यानी कि मैं परमात्मा को कहीं न कहीं जानूँ या जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी सत्ता को अनुभव करती थी। तो जब मेरे जैसे किसी अनजान से जिज्ञासु के मन जब परमात्मा को इस ढंग से पहचान लेता है, इस ढंग से महसूस करने लग जाता है, तो उसके जिज्ञासा को और पंख मिल जाते हैं। वो और परमात्मा के बारे में विचारों से घिर जाता है कि वो परमात्मा क्या स्त्री स्वरूप है, क्या वो पुरुष स्वरूप है या वो कोई शक्ति स्वरूप है, और अगर वो स्त्री, पुरुष या शक्ति स्वरूप है भी, तो वो कहाँ रहता है, उससे कैसे मिला जा सकता है, उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है, उसके दर्शनों को कैसे उपलब्ध हो सकते हैं और वो ये सब कुछ सत्ता को कैसे क्रियान्वित करता है। तो ये सारे जिज्ञासाएं अपने जो है पंख पसारने लग जाती हैं और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और फिर क्या हुआ कि मैंने जो है इतने सारे प्रश्नों के बीच में खोज करना शुरू करी। खोज करते करते सुंदर साथ जी मैं पहुंची
श्री कुलजम स्वरूप साहिब ग्रंथ तक। ये कुलजम स्वरूप साहिब ग्रंथ पूरी दुनिया के सभी ग्रंथों से सबसे अलग और सबसे न्यारा है। मैं इसको सबसे दुनिया से सबसे सभी धर्म ग्रंथों से सबसे अलग और सबसे न्यारा इसलिए कह रही हूँ कि ये एक वो ग्रंथ है जिसमें जो है उस पूर्ण पावन परमात्मा के नूरी स्वरूप का स्पष्ट वर्णन है, किसी भी और ग्रंथ में नहीं है। तो इसमें परमात्मा के नूरी स्वरूप का वर्णन है, वो कहाँ रहता है उसका उसका धाम का वर्णन है, उस तक कैसे पहुंचा जाए इसका स्पष्ट वर्णन है, उसको उसके दर्शनों को कैसे उपलब्ध हुआ जाए इसके बारे में वर्णन है। और सबसे अनोखी बात इसकी जो है कि सारे धर्म ग्रंथ कोई जो है संस्कृत में होते हैं और कोई कोई और भाषा में, कठिन भाषा में होते हैं, लेकिन ये एक बिल्कुल सरल से हिंदी भाषा में है, जो कि हम सबको बहुत ही सुगम है, बहुत ही सरल है और हम अच्छे से समझ सकते हैं इसकी भाषा को। तो ये है कुलजम स्वरूप साहब ग्रंथ जिसमें उस परमात्मा की पूर्ण पहचान है। और मेरा आपसे ये प्रॉमिस है कि यदि आप इस ग्रंथ तक पहुंच गए तो आपका परमात्मा के प्रति जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का संशय का निवारण हो जाएगा। मैं पहले आपको उस ग्रंथ से को दिखाती हूँ। देखिए सुंदर साजी, ये है श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ, काफी बड़ा सा है। इसमें 18,000 के लगभग चौपाइयां हैं और इन चौपाइयों में उस परमात्मा के नूरी स्वरूप का वर्णन, उसके धाम का वर्णन और उसकी क्या वो लीला करता है इसका वर्णन और वो सारी सत्ता को कैसे संभालता है इसका वर्णन सब स्पष्ट रूप से है। पूरा रास्ता इस फर्श से उस अर्श तक बिल्कुल स्पष्ट है। आपके छोटे से छोटे प्रश्न जो आपके दिल में उठते होंगे उन सबका उत्तर इसमें है। तो इस ग्रंथ तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है और इस ग्रंथ तक पहुंचने के लिए आप जो है मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि आप इस धर्म ग्रंथ को कैसे पाएंगे। एक होली बुक है और कहना चाहिए कि करिश्माई जादुई ग्रंथ है। इसमें आपके दिल में उठने वाले हर भाव का बहुत ही अच्छा से वर्णन है और परमात्मा के प्रति जो जिज्ञासु होते हैं उनकी जिज्ञासा का यहाँ पे जाकर अंत हो सकता है। तो परमात्मा के बारे में पूरा इसमें वर्णन है और हर किसी को इस ग्रंथ को जरूर पढ़ना चाहिए। और मेरा ये मैसेज, ये मेरा ये वीडियो, ये पूरे दुनिया को ये संदेश मिलना चाहिए, इसलिए मेरे इस वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें और उन तक ये संदेश पहुंचाएं जिससे कि वो सब भी इस धर्म ग्रंथ तक पहुंचे और उनका जो रास्ता, जो वो इतना कठिन, इतनी तपस्याओं से जो इंतजार करके उस परमात्मा की पहचान और उसके दर्शनों को उपलब्ध होना चाहते हैं, उन सबके उन कठिन तपस्याओं को एक किनारा मिले और वो इस धर्म ग्रंथ तक आए और इसको समझे इसको, और तब उनको पता लगेगा कि परमात्मा वो कौन है। तो मेरे इस वीडियो को बहुत सा शेयर करें, अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, बाकी किसी और विषय को लेकर फिर अगले वीडियोस में आपके साथ परमात्मा की पहचान को लेकर मैं प्रस्तुत होंगी। तो इस तक पहुंचना बहुत जरूरी है और हम सबको इस धर्म ग्रंथ तक पहुंचना चाहिए। तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आज के लिए इतना ही। मैं आज सिर्फ इस धर्म ग्रंथ का संदेश देने के लिए ही आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और ये आपकी सारी जिज्ञासाओं को शांत करेगा, मेरी भी सारी जिज्ञासाओं को शांत किया। आज मैं जो कुछ कहने और करने के काबिल हुई हूँ वो इसी धर्म ग्रंथ के से ही मुझे सब कुछ मिला है और इसी से ही मैं जो है आपके समक्ष इसको प्रस्तुत कर पाई हूँ। तो प्रणाम जी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी का अगले वीडियो में।